दोस्तों हर घर में ये बात सालों से चली आ रही है। बारिश शुरू होते ही नानी, हमारी मम्मी या दादी सब एक ही बात कहती है, इस मौसम में पालक, मेथी, साग मत खाओ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये कभी नहीं बताया जाता कि आखिर वजह क्या है। क्या सच में पत्तेदार सब्जी बारिश में जहर बन जाती है? दोस्तों सच ये है कि असली वजह सब्जी नहीं है, असली वजह छुपी है उसके शेप में। और एक चीज़ ऐसी है जो इसी वजह से कभी कभी सीधा आपके लिवर तक पहुंच सकती है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, बस एंड तक आप रुकिएगा। तो आज हम 5 बातें समझेंगे। पहली, सब्जी का शेप क्यों मैटर करता है। दूसरी, बारिश में और क्या क्या बढ़ जाता है जो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होता है। तीसरी, वो लिवर वाली बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चौथी, असली इलाज क्या है। और पांचवी, किसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो लोग कौन है। तो शुरू करते हैं पहली बात से। दोस्तों पत्तेदार सब्जी की सरफेस को अब ध्यान से देखिए। उसमें बहुत सारे क्रेविसेस यानी छोटी छोटी सिलवटें होती है। अब इसकी तुलना आप लौकी या टिंडे जैसी सब्जी से कीजिए। उनकी सतह चिकनी और गोल होती है। ये फर्क दोस्तों छोटा लगता है, पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बारिश में जब खेतों में गंदा पानी, मिट्टी और छोटे कीड़े मकोड़े फैलते हैं तो पत्तेदार सब्जी की जो ये क्रेविसेस है उन सब में ये फंस जाता है और सिर्फ पानी से धोने पर सब कुछ पूरी तरह नहीं निकलता। जबकि लौकी, टिंडा जैसी सब्जी की चिकनी सतह पर ये चीजें उतनी नहीं टिकती है। तो पहली बात साफ है, सब्जी खुद खराब नहीं है, उसका फॉर्म, उसकी शेप असली वजह है। इसलिए बारिश में गोल चिकनी सब्जी ज्यादा सेफ रहती है और पत्तेदार सब्जी थोड़ी रिस्की हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मिट्टी और कीड़ों की बात नहीं है। एक और चीज है जो इसी वजह से अंदर चली जाती है, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने खुद 2022 में एक टेस्टिंग करी थी। उसने पाया था कि जुलाई और अगस्त के महीनों में यानी सबसे ज्यादा बारिश के टाइम पर हरी सब्जियों के 18% से ज्यादा सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स की मात्रा तय सीमा से ज्यादा निकली। अब ऐसा होता क्यों है? दोस्तों हर सब्जी के ऊपर एक नेचुरल वैक्सी लेयर होती है जो उसे बचा कर रखती है, लेकिन नमी और गीलेपन में ये लेयर नरम पड़ जाती है और इसी वजह से पेस्टिसाइड उसमें और गहराई तक धंस जाते हैं। और साथ ही बारिश का गंदा पानी सीवेज के साथ मिलकर खेतों तक पहुंचता है और ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया पत्तों की सतह पर चिपक जाता है। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि बारिश सिर्फ बैक्टीरिया का खतरा नहीं बढ़ाती है, वो पेस्टिसाइड को भी सब्जी के अंदर तक पहुंचा देती है। दोस्तों अब आती है वो बात जिसका मैंने शुरू में डिस्कशन किया था, जिससे खासकर हमारे इस लिवर वाले चैनल पर डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों दुनिया भर में कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें डॉक्टर्स लिवर फ्लू कहते हैं। ये खास तौर पर उन पत्तेदार सब्जियों से फैलते हैं जो पानी में या पानी के पास उगती है, जैसे वाटरक्रेस या कलमी साग जैसे पानी वाली सब्जियां, जब उन्हें गंदे पानी से सींचा या धोया जाता है। और यहाँ पर असली बात यह है कि ये पैरासाइट सीधा आपके लिवर और बाइल डक्ट तक पहुंच सकता है और अगर इलाज ना हो तो ये सालों, कभी कभी दशकों तक अंदर चुपचाप बैठा रह सकता है बिना किसी बड़े सिम्टम के। पर दोस्तों यहाँ पर मैं ये क्लियर करूंगा कि ये बैक्टीरिया वाली समस्या जितना कॉमन नहीं है। ज्यादातर बारिश में पेट की खराबी बैक्टीरिया से ही हमारे होती है, लेकिन ये बात इसलिए बताई मैंने आपको ताकि आप समझें अच्छी तरह पकाना सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये सच में एक जरूरी सुरक्षा है। दोस्तों मेरी एक एडवाइस भी है, पानी में या पानी के पास उगी हुई सब्जी को कभी भी कच्चा आप मत खाइए, हमेशा अच्छी तरह पका कर ही उन्हें खाइए। दोस्तों अब इस सब जानकारी के बाद असली सवाल ये है कि सिर्फ धोना ही काफी है या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। दोस्तों ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं है। धोने से सब्जी के ऊपर की मिट्टी, धूल ये तो हट जाती है, पर क्रेविसेस के अंदर छुपा हुआ बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड का रेजिड्यू या पैरासाइट के अंडे पूरी तरीके से नहीं निकलते हैं। जबकि अच्छी तरह पकाना यानी पूरा उबालना या कुक करना ज्यादातर बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को खत्म कर देता है। दोस्तों यही असली इलाज है। अब दोस्तों चौथी बात यह है कि बारिश में कच्चा सलाद या अधपकी पत्तेदार सब्जियों से आपको बचना है। हमेशा पूरी तरह पकाकर आप सब्जी खाएं और चाहे तो धोने के बाद सब्जी को थोड़ी देर हल्के नमक वाले पानी में भी आप भिगोकर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और है, ये खतरा सबके लिए एक जैसा नहीं है। किसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
दोस्तों अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर हेल्दी अडल्ट्स के लिए अच्छी तरह पकाई हुई पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल सेफ है, ठीक है। पूरे मौसम सब्जी छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी प्रिकॉशन रखने चाहिए। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स और जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर है। दोस्तों इनमें इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है और बीमारी का असर भी ज़्यादा इनमें हो सकता है। तो दोस्तों पूरी बात का निचोड़ ये है कि पत्तेदार सब्जी हमारी दुश्मन नहीं है। बारिश में बस कच्चा खाना आपको अवॉइड करना है। अच्छी तरह खाने को पकाइए और अगर घर में कोई बच्चा, प्रेग्नेंट महिला या कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा ध्यान आप रखिए। और हाँ, अगर पेट में लंबे समय से दर्द रहे, जॉन्डिस, पीले जैसे लक्षण दिखे या बिना वजह वेट गिरे तो डॉक्टर को आप जल्दी से ज़रूर दिखाइए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए अपनी दिक्कत के लिए डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए। तो दोस्तों आज की पूरी बात की समरी है कि पहली, सब्जी खुद खराब नहीं है, उसका शेप और क्रेविसेस असली वजह है, इसलिए गोल चिकनी सब्जी ज़्यादा सेफ रहती है। दूसरी, बारिश सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, पेस्टिसाइड का भी रिस्क बढ़ाती है। FSSAI की अपनी टेस्टिंग में 18% से ज़्यादा सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स ज़्यादा मिला है। तीसरा, एक रेयर पर रियल पैरासाइट लिवर फ्लू पानी वाली सब्जियों से सीधा लिवर या बाइल डक्ट तक पहुंच सकता है और सालों तक चुपचाप बैठा रह सकता है। चौथा, सिर्फ धोना काफ़ी नहीं है, पूरा पकाना ही असली इलाज है। और पांचवा, ज़्यादातर लोग सेफ हैं, बस बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों नॉलेज ही सबसे बड़ी मेडिसिन है, पर सही वक्त पर डॉक्टर से कंसल्ट करना भी दोस्तों उतना ही ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो इसे उन सबके साथ शेयर कीजिए जो हर बारिश में सब्जी बंद करो कहते रहते हैं। अब आप उन्हें उसकी असली वजह बता सकते हैं। और नीचे आप कमेंट में मुझे बताइए आपके घर में बारिश में कौन सी सब्जी बंद हो जाती है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, आपका गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट जयपुर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्जी ज़रूर खाइए, बस अच्छी तरह पका कर, और अपने पेट का दोस्तों ध्यान रखिए। नमस्कार।